तो कहानी की शुरुआत में हम बेबी नाम के ड्राइवर को देखते हैं, जो कि अपनी कार को एक बैंक के सामने पार्क कर देता है। इस कार में बेबी के अलावा ग्रिफ, बडी और बडी की वाइफ मोनिका होती है। असल में ये ग्रुप बैंक को लूटने के लिए आया हुआ था, इसलिए ग्रिफ, बडी और मोनिका प्लान के अकॉर्डिंग बैंक के अंदर जाते हैं और बेबी कार में उन तीनों का वेट करता है। कुछ ही देर में वो तीनों बैंक लूटकर वापस अपनी कार में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इसलिए बेबी पुलिस से बचते हुए कार को तेजी से भगाने लगता है और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। यहाँ बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए पुलिस वालों से काफी दूर जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। पर बेबी हर बार की तरह पुलिस को चकमा दे देता है और एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। यहाँ वो चारों कार को बदलकर अपने बॉस की जगह पर चले जाते हैं, जहाँ डॉग नाम का आदमी पहले से ही चारों का वेट कर रहा था। असल में डॉग एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है, जो शहर के बैंक्स को लूटने के लिए प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। खैर यहाँ डॉग देखता है कि उसके लोगों ने बैंक लूट किया है और बेबी की ड्राइविंग स्किल्स के कारण इस बार भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। इसलिए डॉग खुश होकर चारों को उनका हिस्सा देने लगता है। तब ग्रिफ डॉग से कहता है कि आखिर तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि पूरा काम हम तीनों ने अकेले किया है और बेबी ने सिर्फ कार चलाई थी। जिस पर डॉग कहता है कि तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो। अगर तुम सबको बेबी सही समय पर वहाँ से नहीं निकालता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देती। ये सुनकर ग्रिफ डॉग की बात को समझता है, जिसके बाद ग्रिफ बेबी का मजाक उड़ाते हुए डॉग से कहता है कि बेबी बहुत अजीब है, जो कुछ भी बोलता नहीं है और हर टाइम गाने सुनता रहता है। तभी ग्रिफ बेबी के चश्मे को हटा देता है, जिससे बेबी अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकालकर पहन लेता है। ये देखकर बड़ी भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। खैर थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी के ऊपर डॉग का बहुत कर्जा है, इसलिए वो हर काम के बाद बेबी से उसका सारा हिस्सा ले लेता था। यहाँ डॉग बेबी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक और काम करना है, जिसके बाद तुम्हारा कर्जा पूरा हो जाएगा। साथ ही डॉग हर बार की तरह बेबी को पैसों की गद्दी देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर बेबी भी अपने घर आ जाता है और उस गद्दी को अपने सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेबी एक अनाथ है, इसलिए उसने जो नाम के आदमी को अडॉप्ट किया है, जो एक अपाहिज है और वो सुन नहीं सकता। इसलिए बेबी हमेशा उसकी देखभाल करता है और उसे अपना फादर मानता है। यहाँ बेबी के पास हम एक टेप रिकॉर्डर देखते हैं। असल में बेबी कहीं भी जाता है तो वो उस जगह की रिकॉर्डिंग करता है और घर पर आकर उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता है। इसलिए आज बेबी डॉग की आवाज पर म्यूजिक बनाता है, जिसे उसने आज ही के दिन रिकॉर्ड किया होता है। इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है। इस कैफे में काम करने वाली लड़की डेबोरा को बेबी बहुत पसंद करता है, इसलिए वो इस कैफे में रोज आया करता था। साथ ही डेबोरा को देखने से लगता है कि वो भी कहीं न कहीं बेबी को पसंद करने लगी थी, क्योंकि जब भी बेबी कैफे में आता था तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन बेबी को डॉग का फोन आता है, जो बेबी को उसके न्यू मिशन के लिए रेडी होने को कहता है। इसलिए अगले दिन वो डॉग की जगह पर जाता है, जहाँ डॉग उसे अपने नए ग्रुप से मिलाता है, जिसमें एडी, जेडी और बैच नाम के 3 क्रिमिनल होते हैं और बेबी को अपना अगला मिशन इन तीनों लोगों के साथ करना था। यहाँ बैच और उसके दोनों साथी बेबी के चश्मे और ईयरफोन के कारण उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, पर बेबी उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि बेबी को बहुत कम बोलने की आदत होती है। तभी डॉग उन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान की कान बजते रहते हैं, इसलिए बेबी हमेशा सॉन्ग सुनता रहता है। ये सुनकर वो तीनों बेबी का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। फिर डॉग चारों को अपने प्लान के बारे में बताता है। डॉग की प्लानिंग सुनने के बाद चारों एक बैंक को लूटने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सभी उस बैंक तक पहुंच जाते हैं और बैच अपने लोगों के साथ बैंक के अंदर चला जाता है। पर जैसे ही वो बैंक लूटकर कार में बैठते हैं तो एक अनजान आदमी उन पर शूट करने लगता है, जिससे बेबी जल्दी से अपनी कार को भगाने लगता है। पर वो अनजान आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है, इसलिए बैच उस आदमी को शूट करके उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन बेबी जल्दी से उस अनजान आदमी से दूर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बैच उस आदमी को जान से मार डाले। इसके बाद उनकी कार एक ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए वो चारों एक औरत की कार छीनकर वहाँ से भागने लगते हैं। जिस दौरान उन्हें एक पुलिस कार दिखाई देती है, पर बेबी पुलिस से बचकर पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, जहां पहले से ही उनकी 2 कार रखी हुई थी। इसलिए वो चारों उन दोनों कार्स को लेकर सीधे डॉग के पास पहुंच जाते हैं। तब बेबी सबके लिए कॉफी लाता है और देखता है कि वहाँ जेरी नहीं है। वो बैच से जेरी के बारे में पूछता है, जिस पर बैच कहता है कि उसने अपनी गन को रास्ते में गिरा दिया था, जिस वजह से हम सभी फंस सकते थे, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर बेबी शॉक हो जाता है, लेकिन ये बेबी का लास्ट मिशन था
इसलिए वो जेरी के मर्डर वाली बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब बैट्स और एडी अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। इधर डॉग हर बार की तरह बेबी से उसका हिस्सा ले लेता है और उसे सिर्फ एक गद्दी देता है। साथ ही वो बेबी से कहता है कि तुमने तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दिया है, इसलिए अब तुम आजाद हो। पर तभी डॉग बेबी को आखिरी काम करने का कहता है, जिसमें उसे जेरी की लाश और उस कार को ठिकाने लगाना था। इसलिए बेबी जेरी की लाश और उस कार को ठिकाने लगाने चला जाता है, जिस दौरान उसे अपने बचपन की याद आती है और हमें फ्लैशबैक द्वारा बताया जाता है कि बचपन में बेबी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था। तब उसके पेरेंट्स के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिस वजह से बेबी के फादर का ड्राइविंग से ध्यान हट गया और उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बेबी के पेरेंट्स की डेथ हो गई और बेबी अनाथ हो गया। इसके अलावा उस एक्सीडेंट में बेबी को टेनिटस नाम की बीमारी भी हो गई थी, जिस वजह से उसे हमेशा अपने कानों में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। तब से ही बेबी इन आवाजों से बचने के लिए ईयरफोन्स लगाकर रखने लगा। खैर सीन वापस प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ बेबी डेबरा के पास जाकर उसे डेट के लिए पूछता है, जिस पर डेबरा खुश हो जाती है और उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन डेबरा बेबी से उसकी काम के बारे में पूछती है, जिस पर बेबी बताता है कि मैं पहले ड्राइवर था, लेकिन अब मैंने ड्राइवर का काम छोड़ दिया है। एक दिन जब बेबी अपने घर पर होता है, तब जो उसे पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने की सलाह देता है, इसलिए बेबी जो की बात मानकर डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है। कुछ दिनों के बाद बेबी और डेबरा डिनर डेट पर जाते हैं। इस रेस्टोरेंट में डॉग भी मौजूद होता है, पर बेबी डॉग को इग्नोर करने लगता है। लेकिन डॉग जब बेबी को देखता है तो वो उसे अपने पास बुलाता है। डॉग बेबी से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई भी काम सही नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत लकी थे। तभी डॉग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ काम करने लगो, लेकिन बेबी डॉग के साथ काम करने से मना कर देता है। जिस पर डॉग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। अगर तुमने मेरे साथ काम किया तो तुम कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लोगे। साथ ही वो कहता है कि जब भी तुम मेरा काम छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। पर बेबी डॉग से साफ मना कर देता है कि अब मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहता, जिससे डॉग को गुस्सा आ जाता है और वो बेबी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं डेबोरा को मरवा दूंगा। ये सुनकर बेबी डर जाता है और काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन डॉग बेबी को एक पोस्ट ऑफिस बैंक ले जाता है और उसे अपने भतीजे के साथ पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए कहता है। असल में डॉग चाहता था कि बेबी उस पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ की हर एक चीज को ध्यान से देखे और पता लगा सके कि ऑफिस में कितने गार्ड्स हैं और किस जगह पर कैमरा लगे हुए हैं, साथ ही कोई बेबी पर शक न करे। इसलिए वो अपने भतीजे को बेबी के साथ अंदर भेजता है। अब बेबी पोस्ट ऑफिस में जाकर सारी चीजों को ध्यान से देखने लगता है, जिस दौरान डॉग का भतीजा वहाँ की एम्प्लॉय से बात करने लगता है, जिससे वो एम्प्लॉय उसे एक टॉफी देती है। तभी बेबी भी उसके पास आ जाता है और वो एम्प्लॉय लेडी बेबी से अच्छे से बात करती है। इसके बाद बेबी डॉग के पास आकर उसे सारी चीजों के बारे में बताता है। अगले दिन बेबी डॉग की जगह पर जाता है और देखता है कि डॉग ने इस बार बैट्स, बरी और मोनिका को काम पर रखा है। थोड़ी देर बाद डॉग वहाँ आता है और अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। डॉग कहता है कि मुझे पता चला है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं और पैसों की सेफ्टी के लिए कई गार्ड्स तैनात हैं, इसलिए हमें उन पैसों को रोकने के लिए गन्स की जरूरत होगी। जिसके बाद डॉग्स चारों को वेपन्स लाने के लिए एक डीलर के पास भेजता है। तब रास्ते में बैट्स कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है और सामान लेकर शॉपकीपर को जान से मार देता है। ये देखकर बेबी बहुत घबरा जाता है। खैर थोड़ी देर बाद वो डीलर के पास पहुंच जाते हैं और डीलर उन्हें गन्स दिखाने लगता है। तब बैच अचानक से डीलर को शूट करके मार देता है, जिससे डीलर के लोग उन चारों पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुप के बीच गोलियां चलने लगती है। पर बरी, बैच और मोनिका मिलकर डीलर के सभी लोगों को मार डालते हैं। तब बरी और मोनिका बैच पर गुस्सा होकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने डीलर को शूट क्यों किया, जिस पर बैच कहता है कि डीलर के साथ एक पुलिस वाला था और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें अरेस्ट कर लेते। जिसके बाद चारों डॉग की जगह पर जाने लगते हैं, जिस दौरान बैच डेबरा के कैफे के पास कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन बेबी को डर था कि कहीं बैच डेबरा को मार न दे, इसलिए वो अपनी कार नहीं रोकता। पर बैच जबरदस्ती कार को कैफे के पास रोकने का कहता है और फिर चारों कैफे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ डेबरा सबका ऑर्डर लेती है और बेबी को देखने लगती है, लेकिन बेबी एक बार भी डेबरा को नहीं देखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके और डेबरा के रिलेशन के बारे में पता लगे। साथ ही डेबरा भी समझ जाती है कि बेबी अभी अपने काम पर है, इसलिए वो ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब डेबरा उनसे बिल मांगती है
तब बैच डेबरा को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगता है। ये देखकर बेबी बैच के हाथ को पकड़ लेता है और डेबरा को बिल पे कर देता है। चारों के जाने के बाद डेबरा देखती है कि बेबी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है जिसमें उसने लिखा था कि वो रात के 2 बजे डेबरा को रोड ट्रिप पर लेकर जाएगा। दूसरी तरफ बेबी और बाकी के 3 लोग डॉग के पास पहुंचते हैं, जहां डॉग बडी, मोनिका और बैच पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने जिन लोगों को मारा है उसमें मेरे भी लोग थे। साथ ही अब डॉग पोस्ट ऑफिस में चोरी करने वाले मिशन को कैंसिल कर देता है। ये सुनकर बैच गुस्से में कहता है कि हम इस मिशन को कैंसिल नहीं कर सकते। तब डॉग सबसे पूछता है कि कौन कौन इस मिशन को करना चाहता है, जिस पर बडी, मोनिका और बैच हाँ कहते हैं, लेकिन बेबी कोई भी जवाब नहीं देता है। तब डॉग बेबी से कहता है कि अगर तुम इस मिशन को करना नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो, पर बेबी इस मिशन के लिए हाँ कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। रात के समय में बेबी को ध्यान आता है कि उसे 2 बजे डेबरा से मिलने जाना है, इसलिए वो छुपते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिस दौरान उसके पास बडी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। इसी बीच वहाँ बैच भी आ जाता है। यहाँ बैच के पास बेबी का टेप रिकॉर्डर होता है और उसने बेबी की सभी रिकॉर्ड की हुई आवाजों को सुन लिया होता है, इसलिए बैच को शक होता है कि बेबी पुलिस से मिला हुआ है। इस वजह से वो बेबी से सवाल करने लगता है कि क्या तुम हमारी रिकॉर्डिंग्स करके पुलिस को भेजने वाले थे। तब बेबी उससे कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा शौक है और मैं सभी की बातों को रिकॉर्ड करता हूँ और उन आवाजों से म्यूजिक बनाता हूँ। पर बैच को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए बेबी कहता है कि ऐसे बहुत सारे म्यूजिक मेरे घर पर है जिन्हें मैंने रिकॉर्डिंग से बनाया है, जिन्हें सुनकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। इसके बाद बैच बेबी की घर से कुछ सारे रिकॉर्डिंग्स ले आता है जिनसे बेबी ने म्यूजिक बनाया हुआ था। अब डॉग उन कैसेट्स को प्ले करता है जिसमें उसे अपनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद डॉग को बेबी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बेबी की जगह किसी दूसरे ड्राइवर को बुलाने का कहता है। इसके अलावा उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि डेबरा और बेबी एक दूसरे को जानते हैं। तभी बेबी डॉग को समझाता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस मिशन में काम करना नहीं चाहता हूँ। साथ ही वो सबसे कहता है कि मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा, इसलिए डॉग उसकी बात मान जाता है और उसे दोबारा काम पर रख लेता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और तीनों जल्दी से पोस्ट ऑफिस में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। इसी दौरान बेबी उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को देखता है जिसने एक बार बेबी से बहुत अच्छे से बात की थी। यहाँ बेबी उस लेडी को इशारा करता है कि वो पोस्ट ऑफिस में न जाए, जिससे वो लेडी खतरे को समझ जाती है और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। तभी बडी, मोनिका और बैच चोरी करके बाहर आ जाते हैं और बैच उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं और बेबी को यहाँ से जल्दी भागने को कहते हैं, पर बेबी उनकी बात नहीं सुनता, जिससे बैच उसके फेस पर गन से वार करता है और उसे मारने की धमकी देकर कार को भगाने का कहता है। बैच से परेशान होकर बेबी अपनी कार को सामने खड़े ट्रक की ओर भगाता है। इस ट्रक में कई सरिये रखे हुए थे जो कि सीधे बैच की बॉडी के आर पार हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। असल में बेबी का प्लान था कि वो इस मिशन के दौरान सारे लोगों को मरवा देगा, क्योंकि वो डेबरा के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था, पर इन क्रिमिनल्स के कारण वो कभी भी अच्छे से नहीं जी सकता था, इसलिए उसने सभी को मारने का प्लान किया था। खैर, अब तक यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर बेबी, बडी और मोनिका भागने लगते हैं, जिसके बाद मोनिका और बडी पुलिस पर गोलियां चलाते हैं और एक कार उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर बेबी एक मॉल के अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लेता है और फिर एक कार चुराकर भागने लगता है, जिस दौरान वो गलती से अपनी कार को बडी की कार से टकरा देता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और उन तीनों पर गोलियां चलाने लगती है। तब मोनिका और बडी भी पुलिस पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें पुलिस मोनिका को शूट करके मार डालती है। इसी बीच बेबी पैसों को लेकर भागने लगता है। तब बडी बेबी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मोनिका की डेथ हुई है। इतना कहते ही वो बेबी पर शूट करने लगता है, पर इसी तरह बेबी बचकर सड़क पर आ जाता है और एक और लेडी से उसकी कार चुराकर सीधे अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने सारे पैसों को उठाकर जो को देने लगता है, लेकिन जो चोरी के इन पैसों को लेने से मना कर देता है। तब बेबी जो को समझाता है और उसे ओल्ड एज होम में छोड़ देता है, जिसके बाद वो डेबरा को लेने के लिए उसके कैफे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि कैफे में बडी बैठा हुआ है, जो डेबरा को मारकर बेबी से मोनिका की डेथ का बदला लेना चाहता है। पर बडी नहीं जानता था कि बेबी के पास भी एक गन है। तभी बडी का ध्यान कैफे में मौजूद दूसरी वेट्रेस पर जाता है, कि देखकर बेबी जल्दी से बडी को शूट कर देता है, जिससे बडी घायल हो जाता है। इसके बाद बेबी और डेबरा दो लड़कों को गन दिखाकर उनकी कार को चोरी कर लेते हैं और डॉग की जगह पर चले जाते हैं।
जहाँ बेबी डॉग से अपने सारे कैसेट्स मांगता है क्योंकि उन कैसेट्स में बेबी के अच्छे पनों की यादें थी। डॉग पहले तो कैसेट्स देने से मना कर देता है, पर तभी डेबरा वहाँ आती है, जिसे देखकर डॉग समझ जाता है कि बेबी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला है, इसलिए वो बेबी को सारे कैसेट्स दे देता है। जिसके बाद वो तीनों लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। तब डॉग बेबी को पैसों से भरा बैग देता है और कहता है कि तुम्हें इस देश को छोड़ना होगा क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे है और तुम अपनी नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। वेल, जैसे ही तीनों नीचे आते हैं तब उनके सामने गन डीलर के 3 लोग आ जाते हैं जो अपने बॉस का बदला लेने के लिए डॉग और बेबी पर हमला करने लगते हैं। तब डॉग बेबी और डेबरा को भागने को कहता है और अकेले ही उन तीनों लोगों से लड़ने लगता है। इसी बीच बड़ी पुलिस की कार लेकर वहाँ आ जाता है और गुस्से में डॉग को ही मार देता है, जिसके बाद वो बेबी के पीछे पड़ जाता है। तब बेबी एक कार से बड़ी की कार को ठोकने लगता है और बार बार अटैक करके वो उसकी कार को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, पर बड़ी कार के गिरने से पहले ही उस कार से उतर जाता है और बेबी पर गन पॉइंट करके उसके कानों के पास गोली चलाने लगता है, जिससे बेबी नीचे गिर जाता है और उसके कानों में बहुत दर्द होता है। ये देखकर डेबरा एक रॉड से बरी पर हमला कर देती है, लेकिन बरी डेबरा को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी बेबी बरी की गन उठा लेता है और बरी के पैरों में शूट कर देता है, जिससे बरी अपना बैलेंस खो देता है और बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब डेबरा बेहोश बेबी को एक कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद डेबरा अपने सामने कई ऑफिसर्स को देखती है जो कि बेबी को पकड़ने के लिए खड़े हुए थे। पुलिस को देखकर डेबरा अपनी कार को वापस मोड़ने लगती है। इसी दौरान बेबी को होश आता है और वो डेबरा को कार रोकने के लिए कहता है, जिसके बाद पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, जहाँ जो डेबरा पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉय और एक ओल्ड लेडी बेबी के खिलाफ गवाही देते हुए कहते हैं कि बेबी ने जो भी किया वो सब मजबूरी में किया था। इन लोगों की गवाही के कारण जज बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा सुनाते हैं। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम बेबी को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं और डेबरा उसे लेने आई होती है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।